नमस्कार फ्रेंड, संगीत साधना के 5वें लेसन में आज मैं आपको सप्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ। सप्तक के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि जैसे आप हारमोनियम पकड़ते हैं तो आप हारमोनियम में अपने 12 स्वरों को समझा। 12 स्वरों को समझने के बाद अब आपको लगता है कि ये तो 12 स्वर हो गए, लेकिन इसके अलावा ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो ये क्या है? तो उसके बारे में आज मैं आपको विशेष जानकारी देने वाला हूँ। तो संगीत में 12 स्वर के बाद 3 सप्तक होते हैं। पहला सप्तक है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक मतलब मोटी आवाज, मध्य सप्तक मतलब बीच की आवाज और तार सप्तक मतलब पतली आवाज। ये 12 स्वरों के बाद 3 सप्तक है जिसमें पूरा संगीत अपना बना हुआ है। नॉर्मली रूप से मध्य सप्तक में ही गायकी होती है। बेस के कुछ स्वर लगते हैं, नीधा प तक कुछ गाने के स्वर जाते हैं। तार सप्तक में भी रे ग म तक जाता है स्वर, लेकिन नॉर्मली मध्य सप्तक के स्वर ही ज्यादा यूज होते हैं किसी भी गाने में। लेकिन मंद्र सप्तक के स्वरों का रियाज भी जरूरी है, जिसको हम लोग खरज का रियाज कहते हैं। तो हम वो तो आपको अगले क्लास में बताएंगे, अगले लेसन में, लेकिन आज मैं आपको सप्तक के बारे में बताने वाला हूँ। तो आइए मैं आपको हारमोनियम पे 3 सप्तक जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने आपको 3 सप्तक के बारे में बताया। ये मध्य सप्तक है, जहां से आप शुरुआत करते हैं संगीत सीखने की। सा रे ग म प ध नि। तो ये मध्य सप्तक में 12 स्वर आपको मैंने बताया है। अब इसके नीचे जो ये स्वर हैं, ये है मध्य सप्तक। जस्ट जो 12 स्वर इधर है वही 12 स्वर इधर है। तो ये मध्य सप्तक है, ये मध्य सप्तक है, और ये जो आप सा लगाते हैं ये तार सप्तक का सा है। तो यहां से लेके यहां तक ये तार सप्तक है। और 12 स्वर इधर भी, 12 स्वर इधर भी, 12 स्वर इधर भी। तो शुद्ध स्वर और विकृत स्वर के बाद 3 सप्तक, 3 ऑक्टेव भी इसको कहते हैं। तो ये मध्य सप्तक है, ये मोटी आवाज इसको बोलते हैं, और ये मध्य सप्तक है, ये बीच की आवाज है, और ये तार सप्तक है, ये पतली आवाज है। तो ये 3 सप्तक है, आपको ये जरूर जानना चाहिए। इन 3 सप्तक का नाम भी मैंने क्लियर किया है आपको कि मध्य सप्तक है ये पहला, और ये मध्य सप्तक है, और ये तार सप्तक है। तो ये 3 सप्तक के बारे में मैंने आज आपको बताया। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये सारा चीज आपको समझ में कब आएगा? जब आप फर्स्ट लेसन को बार बार रिमाइंड करेंगे। फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, थर्ड लेसन, फोर्थ लेसन, फिर ये 5th लेसन पे आप आइए। एक बार समझ में नहीं आए, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आप शुद्ध स्वरों के बारे में जान गए, विकृत स्वरों के बारे में जान गए आप, इसके बाद आप सप्तक के बारे में जान गए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत समय तक म्यूजिक सीखने के बाद भी ये उनको पता नहीं होता है कि हमारे संगीत में 12 स्वर है। बोलकर 7 स्वर है, लेकिन स्वर 12 है। और उन स्वरों के नाम क्या है, और उन स्वरों को हम हारमोनियम पे अगर बजा रहे हैं तो कैसे बजाना है। और इसके अलावा जो सप्तक है उसके बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने अपने फर्स्ट लेसन से ही क्लियर किया है सारी चीजें, ताकि आपको संगीत में आगे के लेसन में जाने के लिए, जैसे अब हम लोग अलंकार करेंगे, तो अलंकार जो है वो अलंकार में जाने से पूर्व आपको ये सारी जानकारी आपको मिल जानी चाहिए। आप हारमोनियम को पहले समझ लें, आप संगीत में जो 12 स्वर है उसको पहले समझ लें, बेसिक जो जानकारियां हैं वो जान लें। उसके बाद आप अलंकार सीखिए और उसके बाद फिर राग सीखिए, तो आपको सारा चीज क्लियर होगा, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो आज मैंने आपको सप्तक के बारे में बताया है। मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये लेसन बहुत पसंद आएगा। अगर हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।